जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, मैं अजय दांगी स्वागत करता हूं आपका इस दिव्यांश विरथरे यूट्यूब चैनल पर। अभी तक अगर आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें, लाइक शेयर और कमेंट करते रहें। ठीक है सर, हम डिस्कस कर रहे हैं इकोनॉमिक्स की सीरीज के बारे में और ये मेरा ऑलमोस्ट 5th लेसन या 5th पार्ट है इकोनॉमिक्स का। इससे पहले हमने जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस करा था वो इन्फ्लेशन है। अगर आपने उस टॉपिक को नहीं देखा है तो प्लीज देखकर आइए। ठीक है, वहां पर आपको सभी कॉन्सेप्ट इन्फ्लेशन से रिलेटेड आपके क्लियर होंगे। ठीक है, इस टॉपिक में मैं डिस्कस कर रहा हूं नेशनल इनकम के बारे में और मैंने आपको बताया था ये जो टॉपिक है वो पूरे इकोनॉमिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हर एक एग्जामिनेशन में इस टॉपिक से रिलेटेड 2 या 3 क्वेश्चंस पेपर में आते ही आते हैं। ठीक है, मैं इसकी एक वीडियो बना चुका हूं। अगर आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं और आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो आप इस वीडियो को तभी देखें जब पहली वाली वीडियो आप देखकर आए, अदरवाइज आपको समझ में नहीं आएगा। हमने पहली वाली वीडियो में कॉन्सेप्ट समझा था किसका, आपका जीडीपी का। किसका कॉन्सेप्ट पे बात करी थी मैंने इससे पहले वाले वीडियो में आपसे जीडीपी के कॉन्सेप्ट पे बात की थी। किस कॉन्सेप्ट पे बात की थी सर? इससे पहले वाले वीडियो में जिस कॉन्सेप्ट पे हमने बात की थी वो था कौन सा कॉन्सेप्ट सर? जीडीपी। 2 कॉन्सेप्ट पे बात की थी मैंने आपसे, जीडीपी और डोमेस्टिक टेरिटरी। इस पे मैंने आपसे बात की थी और मैंने आपको बताया था जब भी जीडीपी आए, जब भी आपसे क्वेश्चन में जीडीपी पूछे तो आपको कुछ नहीं देखना सर, आपको इस डी को देखना है, डोमेस्टिक टेरिटरी। और मैंने आपको डोमेस्टिक टेरिटरी को डिटेल में पढ़ाया कि कौन कौन सी चीजें डोमेस्टिक टेरिटरी में आती हैं। तो जब भी आपको कोई भी चीज डोमेस्टिक टेरिटरी दिख जाए तो वो सब की सब किसमें आएंगी? आपकी जीडीपी। इससे पहले वाले वीडियो में मैं इस पे डिस्कस कर चुका था। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है आपका जीएनपी। क्या है आपका? जीएनपी। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। क्या है आपका? जीएनपी। ठीक है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद, इसको इंग्लिश में लिखते हैं ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। क्या लिखते हैं? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट या सकल राष्ट्रीय उत्पाद। अक्सर अगर आप देखोगे जीडीपी और जीएनपी में क्या अंतर है तो मैं आपको बताता हूं। हमने जीडीपी देखा और आज जो हम देखने वाले हैं वो क्या देखने वाले हैं? जीएनपी। तो सर अगर आप देखोगे तो जी में कोई परिवर्तन नहीं है, जी में कोई चेंज नहीं है। ठीक है, पी में भी कोई चेंज नहीं है। सर जो एक चेंज आपको दिख रहा है, जो एक परिवर्तन आपको दिख रहा है वो किसमें? आपका एन में है। तो सर पूरी की पूरी डेफिनेशन वही है, सब कुछ वही है, बस एक चीज बदली है। जो डी है वो किसमें बदल चुका है? एन में बदल चुका है। किसमें बदल चुका है? एन में। सर जब हम जीडीपी की बात कर रहे थे, किसकी बात कर रहे थे? जीडीपी की। तो हम सिर्फ और सिर्फ किसकी बात करते थे? डी की बात करते थे। किसकी बात करते थे? डी की। डोमेस्टिक टेरिटरी की बात करते थे। डोमेस्टिक टेरिटरी मतलब हमारा घर। किसकी बात करते थे हम? डोमेस्टिक टेरिटरी मतलब हमारा घर। हमारा घर में कोई भी इंसान आए हमें इससे कोई मतलब नहीं है। हम लोगों की बात नहीं करते थे, हम अपने घर की बात करते थे कि अगर हमारे घर में कोई भी चीज का उत्पादन हुआ है तो वो सब का सब किसमें आएगा? आपका जीडीपी में आएगा। पर सर जो हम आज बात करने वाले हैं, किसकी बात करने वाले हैं? जो हम आज बात करने वाले हैं वो है जीएनपी। क्या है आपका? जीएनपी। और सर इसमें अब एक वर्ड चेंज हुआ है, डी, और डी की जगह जो वर्ड निकल कर आया है वो कौन सा वर्ड आया है? आपका एन। कौन सा वर्ड आया है? एन। और सर जिस एन का जो मतलब होता है वो होता है आपका नेशनल। इसका मतलब क्या है आपका? नेशनल। नेशनल्स का मतलब क्या है सर? हमारे लोग, भारत के लोग। इसका मतलब क्या है? भारत के लोग। अब सर ध्यान से समझिए, जब भी जीएनपी की बात हो, किसकी बात हो? जीएनपी की, तो आपको घर की बात नहीं करनी। किसकी बात नहीं करनी? घर की बात नहीं करनी। आपको किसकी बात करनी है? भारत के लोगों की बात करनी है। किसकी बात करनी है? भारत के लोगों की। भारत के लोग इस पूरी दुनिया में कहीं पर भी जाकर
ये जो भारत के लोग हैं इससे पूरी दुनिया में कहीं पर भी जाकर, ये जितनी बड़ी आपकी दुनिया है इसमें कहीं पर भी जाकर क्या करते हैं, आपके अगर प्रोडक्शन करते हैं, अगर उत्पादन करते हैं, तो वो हर उत्पादन किस में ऐड होगा, आपका जीएनपी में ऐड होगा। पूरा का पूरा उत्पादन किस में ऐड होने वाला है सर, पूरा का पूरा प्रोडक्शन किस में आएगा, आपका जीएनपी में। दोबारा से समझिए सर, हम जब जीएनपी की बात करते हैं तो हम अपने लोगों की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, हम अपने लोगों की बात करते हैं। और ये लोग दुनिया के कोई भी कोने में जाके अगर प्रोडक्शन करते हैं, ये लोग अगर दुनिया के कोई भी कोने में जाके प्रोडक्शन करते हैं, तो वो सब की सब चीजें कहां पर आएंगी, जीएनपी में आएंगी। समझ आया आपको, कुछ चीजें समझ में आई, आगे चलें। ठीक है, तो मैं आगे बताता हूं आपको किस टाइप से हम अगर चीजें देखेंगे। तो सर अब जो क्वेश्चन आता है कि कैसे हम जीडीपी से जीएनपी निकाल सकते हैं, कैसे हम जीडीपी से जीएनपी निकाल सकते हैं। तो सर मैं आपको बताता हूं, देखो सर जीडीपी में क्या ऐड नहीं होता, क्या ऐड नहीं होता, जीडीपी में वो प्रोडक्शन ऐड नहीं होता, वो प्रोडक्शन ऐड नहीं होता जो हमारे लोगों ने, कौन है, जो हमारे लोग हैं उन्होंने विदेश में जाके किया है। कहां पर जाके किया है, विदेश में जाके अगर कोई प्रोडक्शन किया है, ये हमारे लोग हैं, इन्होंने विदेश में जाके अगर कोई प्रोडक्शन किया है तो वो कहां पर ऐड नहीं होता, आपके जीडीपी में ऐड नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि मैंने आपको बताया जीडीपी में हम अपने घर की बात करते हैं और ये लोग कहां पर हैं, विदेश में, तो इसको हम ऐड नहीं करते। क्लियर है जी। पर सर हम बात किसकी कर रहे हैं, जीएनपी की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, जीएनपी। और मैंने आपको बताया जीएनपी में हम हमारे लोगों की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, हमारे लोगों की बात करते हैं। अगर हमारे लोगों की बात कर रहे हैं, वो कोई भी दुनिया में जाके क्या कर रहे हैं, प्रोडक्शन, तो वो सबका सब किस में काउंट होगा, आपका जीएनपी। तो सर अगर जीडीपी से जीएनपी आपको निकालना है तो आपको क्या ऐड करना पड़ेगा, हमारे लोगों द्वारा विदेशों में जो पैसा कमाया है, जो चीज का प्रोडक्शन करा है, वो क्या करना पड़ेगा, ऐड। तो मैं इसमें क्या कर देता हूं, ऐड कर देता हूं। किसको ऐड कर देता हूं, हमारे लोगों द्वारा विदेश में प्राप्त धन, हमारे लोगों द्वारा विदेश में प्राप्त धन, ठीक है, या प्रोडक्शन जो करा है हमारे लोगों ने कहां पर, विदेशों में, वो मैंने इसमें ऐड कर दिया। ठीक है, अब क्या करना पड़ेगा सर, जीडीपी में अब काउंट क्या होता है सर, जीडीपी में वो चीजें भी काउंट हो जाती हैं जो विदेशी लोग, जीडीपी में क्या काउंट हो जाता है, जो विदेशी लोग भारत में, जो विदेशी लोग आपके भारत में आके अगर कोई प्रोडक्शन करते हैं, तो वो सब कहां पर काउंट होता है, आपका जीडीपी में काउंट होता है। कहां पर काउंट होता है, जीडीपी में। क्यों काउंट होता है, क्योंकि जीडीपी में हम अपने घर की बात करते हैं। पर जब हम जीएनपी निकालने के लिए जाएंगे, क्या निकालने के लिए जाएंगे, जीएनपी जब हम निकालने के लिए जाएंगे, तो मैंने बताया सिर्फ हम किसकी बात करते हैं, हमारे लोगों की बात करते हैं। तो हमको माइनस क्या करना पड़ेगा, हमको माइनस करना पड़ेगा क्या, जो विदेशी लोगों ने हमारे यहाँ पैसा जो कमाया है, उसको हमको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। क्या माइनस करना पड़ेगा, जो पैसा विदेशी लोगों ने कहाँ कमाया है, भारत में कमाया है, उसको हमको क्या करना पड़ेगा, माइनस। मतलब कि अगर मैं कंक्लूजन पे पहुंचूं तो कंक्लूजन ये बोलती है कि अगर आपको जीडीपी से जीएनपी निकालना है तो आप प्लस क्या कर दो, क्या प्लस कर दो, हमारे लोगों द्वारा विदेशों से अर्जित आय, इनकम अर्न्ड बाय नेशनल फ्रॉम अब्रॉड, ऐसी आय जो हमारे लोगों ने बाहर से क्या करिए, प्राप्त करिए, और माइनस क्या कर दो, इनकम अर्न्ड बाय फॉरेनर्स इन अवर कंट्री, जो फॉरेनर्स हैं उन्होंने जो आय क्या करी है, भारत में अर्जित की, उसको क्या कर दो, माइनस कर दो। सर इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, इस x माइनस m को हम NFIA बोलते हैं। क्या बोलते हैं, NFIA। और NFIA का जो फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। क्या होता है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड।
क्या फुल फॉर्म होता है NFIA का, नेट फैक्टर फ्रॉम एब्रॉड। किसकी जगह लिख सकते हैं हम, x माइनस n की जगह। और सर अगर अभी भी आपको कोई दिक्कत हो रही हो तो आप सर इतना याद रखना कि जब भी ध्यान से देखना, जब भी आपको इस D से N पे जाना हो, क्या करना हो, जब भी आपको इस D से N पर जाना हो, जब भी आपको D से N निकालना हो, जब भी क्या निकालना हो, D से N, तो आप प्लस क्या कर देना, NFIA। क्या प्लस कर देना, NFIA। सर मैं आपको ध्यान रखना, फॉर्मूले बनाना सिखा रहा हूं, पेपर वाला आपसे कोई भी फॉर्मूले पूछ सकता है, तो मैं आपको ये नहीं सिखा रहा कि GNP से GDP कैसे निकालते हैं, मैं आपको अल्फाबेट सिखा रहा हूं कि जब भी आपको D से किस पे जाना हो, N पे जाना हो, तो आप क्या कर देना, प्लस क्या कर देना, NFIA। एग्जाम्पल लेके बताता हूं आपको मैं, एग्जाम्पल में आपको बताता हूं। जैसे मान लीजिए सर हम GNP की बात कर रहे हैं, तो सर अगर आतिफ असलम, कौन आपका, आतिफ असलम भारत में आकर क्या कर रहा है, गाने गा रहा है। अगर आतिफ असलम भारत में आके गाने गा रहा है तो बताइए वो गाने GNP में आएंगे कि नहीं आएंगे। आतिफ असलम अगर भारत में रहकर गाने गा रहा है तो गाने GNP में शामिल होंगे, सर बिल्कुल नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे, कि आतिफ असलम विदेशी है। आतिफ असलम कौन है, विदेशी। तो इसको एक चीज क्या नहीं होगी आपकी, शामिल नहीं होगी। एक चीज किसमें शामिल होगी, पर GDP में शामिल होगी। क्यों, क्योंकि हमारे घर में आके क्या कर रहा है, आपका गाने गा रहा है। पर अगर दीपिका पादुकोण, जानते होगे आप तो इसको, अगर दीपिका पादुकोण अमेरिका में जाकर, कहां पर जाकर, अमेरिका में जाकर कोई मूवी बनाती है, दीपिका पादुकोण अमेरिका में जाकर कोई मूवी बनाती है, तो ये मूवी जो है वो GNP में शामिल होगी कि नहीं होगी, सर बिल्कुल होगी। क्यों होगी, क्यों, क्योंकि ये हमारी क्या है, आपकी नागरिक है, भारत की नागरिक है। तो सर बहुत सिंपल है, जब भी GNP की बात करो तो हमारे लोगों की बात करो। किसकी बात करो, हमारे लोगों की। हमारे लोगों द्वारा कहीं पर कोई भी प्रोडक्शन हो, वो सबका सब कहां पर शामिल होता है आपका, सर GNP में शामिल होता है। कहां पर शामिल होता है, GNP में। समझ में आया आप लोगों को, क्लियर है। चलें, तो आपको क्या याद रखना है, सिर्फ एक चीज आप नोट कर लेना है। यहां पर क्या नोट करना है आपको, कि जब भी आपको डोमेस्टिक से नेशनल निकालना हो तो आप क्या प्लस करोगे, NFIA। क्या प्लस करोगे, NFIA। हाँ, अगर उल्टा करना हो, नेशनल से क्या निकालना हो, डोमेस्टिक, तो आप क्या माइनस कर दोगे, NFIA। ये माइनस का चक्कर ज्यादा मत समझना, उल्टा है जस्ट। आप पहले वाले को सीख लो कि जब भी आपको डोमेस्टिक से नेशनल निकालना हो तो आप प्लस क्या करोगे, NFIA। इसको आप नोट कर क्या कर लेना, लिख लेना, बहुत काम में आने वाला है आगे के फॉर्मूलेस के लिए। ठीक है, समझ में आया। चले आगे दोस्तों, जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा, वो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है आपका NDP। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो कौन सा है आपका, NDP। इसको बोलते हैं नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। हिंदी में बोलते हैं शुद्ध घरेलू उत्पाद। क्या बोलते हैं हिंदी में, शुद्ध घरेलू उत्पाद, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, शुद्ध घरेलू उत्पाद, NDP। अब ध्यान से देखिएगा सर, हमने GDP देखा, क्या देखा हमने, GDP। अब हम क्या देखने वाले हैं, NDP। क्या देखने वाले हैं, NDP। तो अगर आपको दिख रहा होगा तो ये D सेम है, ये P सेम है, तो चीज बदली है, वो कौन सी बदली है, इस G को चेंज कर दिया है किसमें, N में। इस G को चेंज कर दिया है किसमें, N में। सर इस G का मतलब मैंने आपको बताया था ग्रॉस। क्या होता है, ग्रॉस। इस ग्रॉस का मतलब होता है पूरा, सर टोटल। इसका मतलब क्या होता है, पूरा। और इस N का मतलब इकोनॉमिक्स में होता है नेट। नेट मतलब शुद्ध।
क्या होता है? शुद्ध। वेरी इंपॉर्टेंट सर, ध्यान से देखिएगा। इस जी का मतलब ग्रॉस होता है और इस नेट का मतलब क्या होता है? आपका शुद्ध होता है। ठीक है, अब समझने की कोशिश करिए। सर क्या होता है, जैसे मान लीजिए आप गए और आपने एक फोन खरीदा। आपने एक क्या करा? फोन खरीदा। ठीक है, इस फोन की कीमत कितनी थी? 10 के। जब आप इसको लेकर आए तो इस फोन की कीमत कितनी थी? 10 के। तो सर ये 10 की जो कीमत है, ये इसकी कौन सी कीमत है? ग्रॉस कीमत है। इसकी कौन सी कीमत है? टोटल कीमत है। ये इसकी कौन सी कीमत है? कुल कीमत है। समझना सर बहुत ध्यान से। जब आप गए और आपने एक फोन खरीदा जो कितने का था? 10,000 का। तो ये 10,000 जो है वो इसकी कितनी कीमत है? कितनी कीमत है? ग्रॉस कीमत है, टोटल या कुल कीमत है। ठीक है सर, इस फोन को आपने 1 साल यूज करा। इस फोन को कितने साल यूज करा आपने? 1 साल। जब आपने इस फोन को 1 साल बाद यूज करा तो सर आप इसकी कीमत जानने के लिए गए। आप इसकी कीमत जानने के लिए कहां पर गए? मार्केट में गए। जब आप इसकी कीमत जानने के लिए मार्केट में गए तो उस दुकानदार ने आपको इसकी कीमत कितनी बताई? 5 के बताई। कितनी बताई? 5 के, 5,000 रुपए बताई। जब 1 साल बाद आप उस मोबाइल की कीमत जानने के लिए गए तो उस दुकानदार ने आपको कीमत कितनी बताई? 5,000 रुपए। तो सर जो 5,000 रुपए जो कीमत है वो नेट कीमत है। कौन सी कीमत है? नेट कीमत है, शुद्ध कीमत है। सर जो नेट वर्ड है इकोनॉमिक्स में एक वर्तमान मूल्य को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? वर्तमान मूल्य को। और वर्तमान मूल्य जो है सर वो कैसे निकलता है? सर ये 5,000 रुपए इसने क्या कर दिए? घटा दिए। दुकानदार ने एक 5,000 रुपए 1 साल के अंदर क्या कर दिए? घटा दिए। तो ये 5,000 रुपए थे क्या? सर ये 5,000 रुपए डेप्रीसिएशन था। क्या था सर? डेप्रीसिएशन। क्या था ये? 5,000 रुपए डेप्रीसिएशन था। ठीक है, तो सर क्या समझे आप कि जब भी, क्या समझे आप? जब भी आपको क्या करना हो? एंड पर जाना हो। किस पे जाना हो? नेट पे जाना हो। किससे? ग्रॉस से। तो सर क्या कर दो? डेप्रीसिएशन को क्या कर दो? माइनस कर दो। मूल्यह्रास को क्या कर दो? माइनस कर दो। कब? जब भी आपको ग्रॉस से क्या निकालना हो? नेट निकालना हो। क्या निकालना हो? नेट। तो आप किसको माइनस करोगे? डेप्रीसिएशन को। क्यों? क्योंकि जो ग्रॉस था वो कितना था? 10,000। कितनी कीमत थी? 10,000। डेप्रीसिएशन कितना हो गया था 1 साल में? 5,000। और नेट वैल्यू कितनी आ गई थी? 5,000। क्लियर है सर? समझ आ रहा है आपको? जब भी आपको क्या करना हो? इस ग्रॉस से नेट में जाना हो तो आप किसको माइनस करोगे? डेप्रीसिएशन को। तो बहुत सिंपल है सर, जब आपको एनडीपी निकालना हो किससे? जीडीपी से, तो आप क्या माइनस कर दोगे? डेप्रीसिएशन। क्या माइनस करोगे? डेप्रीसिएशन। क्यों? क्योंकि आप कहां से गए? जी से एन। आपको क्या निकालना था? जी से क्या निकालना था? एन। तो आपने क्या माइनस कर दिया? डेप्रीसिएशन माइनस कर दिया। ठीक है, तो बहुत सिंपल है। जब भी हम एनडीपी निकालते हैं तो एनडीपी निकालने में क्या माइनस कर देते हैं? डेप्रीसिएशन को माइनस कर देते हैं। तो होप आपको समझ में आए होंगे दो कॉन्सेप्ट, जीएनपी और जीडीपी। दोनों के फॉर्मूले भी आपको क्लियर होंगे। अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में मुझे लिखकर बताएं। ठीक है, इसका निदान करने की हम कोशिश करेंगे। आगे के कुछ कॉन्सेप्ट्स और है नेशनल इनकम के, वो मैं आगे वाले वीडियो में आपको बताऊंगा। इसके बाद हमारा ये टॉपिक खत्म होगा, फिर हम कंबाइन रूप से इन्फ्लेशन, नेशनल इनकम के पूरे एमसीक्यूज क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। बने रहिए मेरे साथ।